जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप लेना है। यानी कि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई इशू आ गया है, कोई मसला जो है ना बन गया है, या फिर हमारी होस्टिंग में कोई इशू आ गया है, या हम एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, या फिर सिर्फ बैकअप के लिए, मतलब कि बैकअप हमारे पास होना चाहिए। कुछ भी कोई मसला हो जाए या कुछ भी हो जाए तो बैकअप हमारे पास होना चाहिए। इस पर्पज़ के लिए हम लोग अपनी वेबसाइट का बैकअप अपने पास सेव करना चाहते हैं, तो एक प्लगइन के थ्रू जो है हम लोग आसानी से अपना बैकअप सेव कर लेंगे। तो दोस्तों आपको भी ये बैकअप जो है ना आपको लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा कोई वेबसाइट अगर क्रैश कर जाती है, अगर बैकअप हमारे पास होता है तो हम आसानी के साथ उसको दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपने आ जाना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में, मतलब WP एडमिन के थ्रू जब आप लॉगिन करोगे तो आप इस तरह के डैशबोर्ड में आ जाओगे। तो इस तरह के डैशबोर्ड पे जब आप आ जाओगे तो आपने यहाँ पे जो कि लेफ्ट साइड बार पे जो है ना ये प्लगइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस प्लगइन के ऑप्शन पे जो है करना है क्लिक। इस पे हम लोग करते हैं क्लिक, तो जितनी भी प्लगइन हमने यूज़ की हैं तो वो सारी हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। ऐड न्यू पे कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे हमने एक प्लगइन सर्च करनी है, WP माइग्रेशन। तो ये पहले नंबर पे ही प्लगइन हमारे पास आ चुकी है। ये डुप्लीकेटर प्लगइन है, इसकी हेल्प से भी हम लोग बैकअप ले सकते हैं, लेकिन ये वाली प्लगइन मैं यूज़ करूँगा। ये आसानी के साथ जो है ना बैकअप हम लोग ले सकते हैं। एक दो क्लिक पे ही बैकअप हमारे पास आ जाता है और रीस्टोर करना भी बहुत आसान होता है। तो इंस्टॉल नाउ पे कर देंगे क्लिक, एक्टिवेट। तो अब देखें ऑल इन वन WP माइग्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ज़ाहिर सी बात है हम बैकअप लेंगे तो एक्सट्रैक्ट होगा, यानी सर्वर से जो है ना डाटा हमारे कंप्यूटर में सेव होगा। तो एक्सपोर्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट इसका नेक्स्ट स्टेप है, मतलब नेक्स्ट जो हम लोग इसको रिस्टोर करेंगे अपनी दूसरी होस्टिंग पे या फिर इसी होस्टिंग पे दोबारा से हम लोग इसको रिस्टोर करेंगे, तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये स्टेप मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट पे कर देना है क्लिक। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन एक्सपोर्ट टू पे, ये जो तीन चार जो ये चार डॉटेड नज़र आ रही हैं, तो इस पे कर देंगे क्लिक। ये फाइल पे क्लिक करेंगे। अब देखें ये एक्सपोर्ट के लिए जो है ना डाटा तैयार हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये डाटा पे डिपेंड करता है, अगर डाटा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ही वक्त लेगा, अगर डाटा कम होगा तो ये थोड़े वक्त में ही ये करके दे देगा। अब मेरी वेबसाइट का डाटा जो है ये 25 MB का है, सिर्फ और सिर्फ 25 MB का। तो डाउनलोड पे कर देंगे क्लिक। अब देखें यहाँ पे जो है ना ये सेव हो रहा है। तो जैसे ही ये सेव हो जाता है तो ये हमारे कंप्यूटर में ही आ जाएगा, यानी डाउनलोड में ही ये हमारे पास आके सेव हो जाएगा। ठीक है, ये यहीं पे, सॉरी, ये यहाँ पे। अब देखें ये यहाँ पे जो है ना डाउनलोड हो रहे हैं। अभी जैसे ये डाउनलोड होते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं। हम किसी भी अपनी जो रेगुलर ड्राइव में हम लोग इसको सेव कर देंगे। इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, सी में भी रख सकते हैं, अगर कोई इश्यू ना हो, यानी विंडो वगैरह हम नहीं करना चाहते। तो जब जिस दिन भी हम इसको रिस्टोर करना चाहेंगे तो इस फाइल यहाँ से उठा के हम लोगों ने वेब सर्वर पे दोबारा जो है ना इसको लाइव कर देना है। तो यहाँ से हमने बैकअप लिया था अपनी वेबसाइट का, मतलब यहाँ से जो है हमने बैकअप लिया है। इतनी पोस्ट है, इतनी पेजेस, ये सब कुछ जो है हमारी जो नई जो वेबसाइट होगी उस पे जो है ना ये आ जाएगी। अगर इसी को हम न्यू डोमेन पे करना चाहें, मतलब एक नई डोमेन है उस पे हम लोग इसको डालना चाहें, मतलब एक डोमेन पे जो है ना कोई इशू बन गया है, तो हमने कोई नई डोमेन ली है और हमने अपनी प्रीवियस वेबसाइट को जो है ना न्यू डोमेन पे रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आसानी के साथ हम इसको अपनी न्यू डोमेन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारी यही वेबसाइट हमारी न्यू डोमेन पे
चली जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यार वीडियो को आपने लाइक कर देना है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो एल्गोरिदम को ये सिग्नल जा रहा होता है कि वीडियो में कुछ है, इसलिए लोग जो है ना इसको लाइक कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा लोगों की तरफ जाएगी और ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह के किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।